बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और ख्वातीन हज़रात, बलूचिस्तान बाकी पाकिस्तान से पीछे रह गया और उसकी दो वजूहात। पहली कि जो फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती थी उनको ज़रूरत नहीं थी बलूचिस्तान की वोट की। अगर पंजाब और सिंध या पंजाब और पख्तूनख्वा में अगर इतनी वोट्स पड़ जाएं तो वो गवर्नमेंट बन जाती थी। तो इसलिए बहुत कम फेडरल गवर्नमेंट्स ने बलूचिस्तान का सोचा। और दूसरी चीज़, और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी ज़्यादातर अपना सोचा बजाय बलूचिस्तान के अवाम का। और बदकिस्मती से ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल लोगों ने मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। हमारे ऐसे भी वज़ीर आज़म है जिन्होंने लंदन में ज़्यादा ट्रिप्स की अपने दौर में बजाय बलूचिस्तान की, और एक ऐसे भी सदर आए जिन्होंने 5 सालों में दुबई में ज़्यादा ट्रिप्स की, ज़्यादा दुबई गए बजाय बलूचिस्तान। तो इसलिए वो तवज्जो जो बलूचिस्तान को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। मैं अपनी तरफ से आप सबको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये मैं यहाँ ना कोई पॉलिटिकल ट्रिप पे आया हूँ, ना वोट्स लेने आया हूँ। ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं करती जब तक वो अपने कमज़ोर तबके को साथ ऊपर नहीं लेके आती। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में ये मॉडल दिया था। दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत वहाँ बनी थी। और फिर चाइना ने अभी साबित किया कि 30 सालों में जैसे जैसे उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, साथ साथ चाइना एक सुपर पावर बन गई। और ये भी कि चाइना की एक बहुत बड़ी वजह सीपैक की ये थी कि जो मगरबी चाइना पीछे रह गया था वो चाहते थे कि सीपैक के जरिए उसको कनेक्ट किया जाए समुंदर के साथ ताकि वो तेजी से तरक्की करे। तो उनके जो लीडरशिप, चाइना की जो लीडरशिप, उस पर इतनी विजन थी इस चीज की समझने की कि कभी भी कोई मुल्क, कोई कौम आगे नहीं जा सकती जब एक छोटा सा तबका अमीर हो जाए और बाकी कौम पीछे रह जाए। कोई कौम ने ऐसे तरक्की नहीं किया। इसलिए हमारा मकसद बलूचिस्तान को ऊपर उठाने का सिर्फ ये नहीं कि यहाँ मैं आपके सामने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दूं और फिर जिस तरह माजी में होता रहा तालियां बजा के चला जाऊं। ये फिर से मैं कहता हूं मेरे ईमान का हिस्सा है कि क्योंकि बलूचिस्तान पीछे रह गया, हम सबसे ज़्यादा हम जोर लगाएंगे कि बलूचिस्तान को उठाएं पूरा और बाकी पाकिस्तान के साथ ऊपर लेके जाएं। एक मुल्क एक घर होता है, उसमें यह नहीं हो सकता कि एक घर के 2 बच्चे बड़े आगे बढ़ जाएं और 2 बच्चे बेचारे पीछे रह जाएं। घर सारा ऊपर इकट्ठा निकलता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक घर का बाप की तरह होता है। उसको ये देखना होता है कि सारे बच्चों को वो उसी तरह ऊपर लेके आए। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब के वजीर आला आज वो यहाँ हमारे साथ हैं। उन्होंने भी बलूचिस्तान के
یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے, اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کی اور مفادات ہوتے ہیں, وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں, ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا, جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں, ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں, اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے, اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے, 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ ہر مفاد سے باراتر ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں. کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بھی اسی اصول کے تحت کام کیا گیا. چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کر ہی ترقی کی. بہترین پالیسیوں کے باعث چین ایک بڑی معیشت بنا ہے. اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جبکہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 13 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں, ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا, حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر, اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے, کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا, پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط, SOPs اور خاص طور پہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا, ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے, اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ کوئی اور میں چیلنج کر
900 अरब कम टैक्स कलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के लिए तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है। गुज़श्ता 73 साल में हिंदुस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। पाकिस्तान को भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन बफज़ल खुदा हमने सूरत हाल का मुकाबला किया और पाकिस्तान में दुनिया के बहुत से ममालिक की निस्बत सूरत हाल बहुत बेहतर है, माशी लिहाज से भी और कोरोना वबा से निमटने के हवाले से भी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहना था कि कोरोना वबा से बचने के लिए हमें SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा ताकि हम ज़िंदगी के मामूलात को जारी रख सकें, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हों और पाकिस्तान माशी एतबार से भी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तुर्बत में अमायदीन में मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि बलूचिस्तान को माजी में तवज्जो नहीं दी गई। पसमानदगी की बड़ी वजह माजी के हुक्मरान हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के इन इलाकों को नज़रअंदाज किया। कमज़ोर तबके को ऊपर लाए बिना कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया की पहली फलाही रियासत मदीना भी इसी उसूल के तहत काम कर रही थी। चीन ने भी 30 साल में करोड़ों लोगों को सबसे पहले गुर्बत से निकाला और फिर तरक्की की मनाजिल तय की। बेहतरीन पॉलिसियों के बायस आज हम देख सकते हैं कि चाइना एक बड़ी माशी कुव्वत बनकर दुनिया के सामने आया है। हर मफाद से बालातर होकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत का नस्ब-उल-ऐन है और हम ये चाहते हैं कि मुल्क के तमाम पसमानदा इलाकों में यकसां तरक्की का अमल वक़ूफ़ पज़ीर हो और तालीम और सेहत की सहूलतों पर हम खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है और कोरोना सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम के निज़ाम को भी तरवीज मिली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की उन्होंने यहाँ पर हौसला अफजाई की और उनका यह कहना था कि उनके वजह से बलूचिस्तान के तलबा को 5 लाख लोगों तक इंशाल्लाह वो इंटरनेट पहुंच जाएगा और ये जो 4G लेके आ रहे हैं, ये खास तौर पे नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब समझते हैं कि ये जो एक नया इनकलाब आ रहा है दुनिया में, पाकिस्तान के पास एक नौजवान आबादी है, वो इस नई जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ यहाँ बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के अंदर लेके आएँ। और मैं अब सबको ये भी पूरी तरह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो कोशिश है अपने वो जो गरीब घराने या तनख्वाहदार तबका जिनके पास पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, अब हम वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वो इंशाल्लाह यहाँ भी लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान में, कि जो पैसे अगर आपके पास कैश, यहाँ तो अभी इस वक्त कैश है तो आप घर ले सकते हैं। हम जो स्कीम लेके आ रहे हैं 5 मरले की, उसमें 5% इंटरेस्ट के ऊपर, 5% इंटरेस्ट के ऊपर जो भी घर बनाना चाहता है उसको 5% इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे इंटरेस्ट ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमने उनको 5% पे देना है कि वो किस्तें दे के अपना 10 साल 15 साल की किस्तें दे के अपना घर ले सकते हैं। यानी कि वो जो किराए पे पैसे खर्च करते हैं उसी किराए की बजाय किस्तें दे के अपना घर बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आ रहा है। ये सब चीज़ें ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही है। जिस तरह मैंने कहा, एहसास प्रोग्राम में कभी पाकिस्तान में 200 अरब रुपया सिर्फ, जिसको पॉवर्टी एलिवेशन कहते हैं, गुर्बत कम करने के लिए, कभी पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया उस वक्त जब माशी हालात हमारे बुरे हैं। जो मैं आगे देख रहा हूं, जिस तरह हमारी माईशत उठ रही है, जिस तरह हमने अपने खसारे कम किए हैं, बैरूनी खसारा, वो 17 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान जो डेफिसिट में जा रहा था, 17 साल के बाद एक क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान सरप्लस में गया, यानी इजाफा हो गया हमारा। ये एक बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, क्योंकि जब तक आपकी आमदनी और खर्चे के अंदर खसारा रहता है वो मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये हुकूमत ने, और दूसरी मैं आपको चीज बताऊं कि ये पिछले 4 महीने में
पहली दफा है कि पाकिस्तान ने कोई कर्जा पिछले 4 महीने में नहीं लिया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज अल्लाह का शुक्र है, सीमेंट हमारा रिकॉर्ड सीमेंट बिक रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। रिकॉर्ड सीमेंट की सेल्स हैं। सरिया बिकना शुरू हो गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। गाड़ियां वो बिकनी शुरू की, मोटरसाइकिल, जो कि बिल्कुल सारी इकोनॉमी बैठी हुई थी, जो आज हिंदुस्तान में हाल है, इकोनॉमी बैठी हुई। हमारी अल्लाह का शुक्र है, कोरोना के बावजूद आज उठ रही है ऊपर। और स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एशिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। कहने का मकसद मेरा ये है कि इन सारी मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ने हमारे पे करम किया, हमारी पॉलिसीज कामयाब हुई और आज हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है। और जैसे जैसे हमारे पास आमदनी बढ़ती जाएगी, पैसा आता जाएगा, सबसे ज्यादा जिस तरह चाइना ने किया था, जैसे जैसे उनके पास पैसा आया उन्होंने सारा गरीब। तामीराती सरगर्मियों के आगाज से सीमेंट में रिकॉर्ड फरोख्त हुई। स्टॉक मार्केट भी एक बेहतर मार्केट के तौर पर सामने आ रही है। गुज़श्ता 4 माह में पहली बार पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सिर्फ 5% इंटरेस्ट पर लोग अपना घर हासिल कर सकेंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत गुर्बत के खात्मे के लिए और गरीब आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में इस प्रोग्राम के तहत पहली बार 200 अरब रुपए खर्च किए गए। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को भी गैर मामूली हालात दरपेश थे, लेकिन बफज़ल खुदा हमने सूरत हाल का मुकाबला किया और पाकिस्तान में अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र हमें हिफाजती तदाबीर जो हैं उन पर अमल दरामद लाजमी यकीनी बनाना होगा। 900 अरब कम टैक्स कलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेजेस हम मुतारिफ करवा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों का एहसास महरूमी ख़त्म हो और इस इलाके की पसमानदगी दूर हो। और इस सिलसिले में बिलखसूस तालीम की फराहमी, मुस्तहिक़ तलबा में वज़ाइफ देना और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को रोज़गार की फराहमी के अलावा अपनी घर, अपना छत उनको मिलने के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत स्कीम इस इलाके में भी शुरू की जा रही है और सिर्फ 5% इंटरेस्ट होगा जिस पर लोग अपना घर हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम हर मफाद से बालातर होकर काम कर रहे हैं। बेहतरीन पॉलिसियाँ ही किसी इलाके की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत समझी जाती हैं और बेहतरीन पॉलिसियों के बदौलत ही हमने देखा कि चीन, हमारा हमसाया मुल्क, एक बड़ी मईशत और बड़ी क़ुव्वत बनकर हमारे सामने आया। 30 साल में चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला और तरक्की की दुनिया की पहली फलाही रियासत मदीना में भी इसी उसूल के तहत काम किया गया और वहाँ पर लोगों को हुकूक की फराहमी जो है यकीनी बनाई गई, गरीब लोगों की मदद की गई, इंसाफ का अमल यकीनी बनाया गया और कमज़ोर तबके को ऊपर लाकर एक फलाही रियासत और मुमलिकत की बुनियाद रखी गई। बलूचिस्तान को माजी में वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका बलूचिस्तान मुस्तहिक़ था और मौजूदा पसमानदगी की वजह माजी के हुक्मरान हैं जिन्होंने बलूचिस्तान पर ना तवज्जो दी और ना ही वसाइल खर्च किए जिसकी बुनियाद पर यह इलाके पसमानदगी का शिकार हुए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए और यहाँ के लोगों के मसाइल ख़त्म करने के हवाले से के लिए अमली तौर पर मसरूफ़ अमल है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे मनसूबे हैं जिनको तकमील तक पहुँचाया जाएगा, जिनका आगाज़ किया जाएगा और ये मनसूबे एक ऐसे वक्त में यहाँ पर जो है वो आगाज़ इनका किया जा रहा है जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी मुस्तहकम नहीं है। 900 अरब रुपए उनका ये कहना था कि कम टैक्स कलेक्शन हुई है कोरोना की सूरत हाल के बायस, लेकिन इस कमी के बावजूद न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हम तरक्याती पैकेज जो हैं वो मुतारिफ करा रहे हैं बल्कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गुज़श्ता 4 माह में पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया है। तामीराती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया है मुल्क भर में और सीमेंट, सरिया और तामीरात की सनत से वाबस्ता जो दीगर शोबाजात हैं उनमें जो कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सिर्फ हुकूमत की बेहतर कारोबारी पॉलिसियों की वजह से स्टॉक मार्केट भी एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनकर सामने आ रही है। नौजवानों की तरक्की और खुशहाली पर वसाइल खर्च करेंगे जिन
قوموں نے انسانی وسائل پر خرچ کیا، انہوں نے ترقی کی، پسماندہ علاقوں میں یکساں ترقی کا عمل کو یقینی بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں ہم وسائل یہاں پر صرف کر رہے ہیں۔ تعلیم اور صحت بنیادی سہولتیں ہیں اور تعلیم اور صحت کی سہولتوں پر ہم خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بروکار لایا جائے گا تاکہ ہم اپنے سیٹ کیے گئے جو اہداف ہیں ان کو اچیو کر سکیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا نے ترقی کی اور انقلاب جو ہمارے سامنے ہے دنیا میں اس وقت وہ ہم اسی کی مرہون منت سمجھتے ہیں۔ کرونا صورتحال میں آن لائن تعلیم کے نظام کو بھی ترویج ملی ہے۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بلوچستان کے طلباء کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے فراہم کردہ وظائف خوش آئند ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تربت میں 73 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر منصوبوں کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کی خدمات کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان تربت میں موجود ہیں، عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، ماضی میں محرومیوں کی وجہ سے بلوچستان پسماندگی کا شکار ہوا اور بالخصوص مختلف علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر پسماندگی کی صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اور اب ان علاقوں کے مسائل کو ہم لوگ جانچ رہے ہیں۔ ان مسائل کی وجوہات کو سب سے پہلے مد نظر رکھا گیا اور ایک باقاعدہ پلان اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تحت جو ہے یہاں پر علاقے کی نہ صرف تصویراتی بلکہ سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، علاقے کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا معیار زندگی کس طرح سے بلند کیا جانا چاہیے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور جو بنیادی ضروریات ہیں ان پر ان کی فراہمی کے حوالے سے، ان کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہم خصوصی طور پر کام کر رہے ہیں، جن میں تعلیم ہے، صحت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کرونا صورتحال سے تحفظ ہے، معاشی استحکام ہے، بلوچستان کے جو مستحق طلباء ہیں ان کے لیے وظائف کا اجرا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت بھی اس حوالے سے مختلف وسائل یہاں پر خرچ کر رہی ہے تاکہ علاقے کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو۔